हेलो। हेलो मैम, नमस्कार। मैं दिल की बात इंडिया से बोल रहा हूँ। हाँ जी, नमस्कार। कैसी हैं मैम आप? बस तबीयत मेरी खराब चल रही है। जी मैम, आपसे कुछ सवाल करने थे, कर सकता हूँ मैं? एक्चुअली आप सवाल करिए, अगर मेरे पास कमेंट नहीं होगा तो मैं नहीं करूँगी। अगर जी मैम, होगा तो जी मैम, आप बोल दीजिएगा कि मैं इस पे जवाब नहीं देना चाहती हूँ, ठीक है? नहीं। तो मैम मेरा ये सवाल है आपसे कि आप इतनी तरह से मतलब हमने जैसा आपको रात में देखा बिग बॉस पे हाँ कि जी। आप ब्रेकडाउन होके बहुत कुछ बोल रही थी, ठीक है, जो अपशब्द थे, तो वो उसके पीछे मेन कारण क्या था, आप मैं जानना चाहता हूँ। सर मेरी एक्चुअली आपने मेरा अगर पहले दिन से देखा जाए, मैं पहले दिन से एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हूँ। बिल्कुल। मेरे को टास्क में कोई नहीं हरा सकता था। जी। मेरा एविक्शन जो पहला हुआ था वो शॉकिंग एविक्शन था। बिल्कुल बिल्कुल। शॉकिंग एविक्शन मतलब कि कोई सोच नहीं सकता वो हो गया इस खेल में। जी जी बिल्कुल। तो जब ट्रेलर बनते हैं ना, तो उसमें ट्रेलर में लोग एक्साइटेड होते हैं तभी वो पूरा एपिसोड देखते हैं। जी जी। आप इस इंडस्ट्री से हो, शायद आपको पता होगा, मैं तो कभी इन चीजों में गई ही नहीं। जी जी। प्रोमो से ही जैसे ट्रेलर अच्छा होगा तो मूवी चलेगी। बिल्कुल। सातों दिन मैं चली और मैं जैसे मुझे माइक दे रखे थे, हम अपनी बात रख सकते हैं, हमें अपनी बात रखने का पूरा 100% जी जी। बोला जाता है। आप अपनी बात आप किसी के मुंह पे नहीं बोल सकते। जी मैम, जी मैम। तो ये गेम है कि आप पीठ पीछे बुराई कर सकते हैं जो लोग देखेंगे, बट आप किसी के मुंह पे आके नहीं बुराई कर सकते। तो मैम मैं आपसे एक पर्सनली क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अब तक का आपका तबीयत बहुत खराब है, जी मैम। मेरी ब्लीडिंग हो रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। जो मेरी गायनी ने पॉज की दवाई देके पॉज कर दिया था। जी मैम, जी मैम। बट बीइंग मी एक अनमैरिड नहीं हूँ, मैं मैरिड लेडी हूँ। जी मैम। मुझे और अंदर से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। बिल्कुल। फिर अगर टास्क आता तो मैं फिर टास्क में नहीं घुसना चाह रही थी, इसलिए मैंने वो जो लव ऑन अफेयर वाले थे, मैंने कहा मैं फिजिकली, क्योंकि अगर आप मेरे को टास्क में हेल्प नहीं कर रहे हो, आप वार्डन के पीछे ही पड़ गए हो, तो आके चिट्ठियाँ डालो। बिल्कुल। पर मुझे आराम करने दो, है ना? बिल्कुल मैम। हम ये जानना चाहते हैं कि अब तक जो आपका सफर रहा बिग बॉस में, क्या आप अपने व्यवहार से संतुष्ट हैं? मेरा व्यवहार पहले दिन से कैसा था? मेरा व्यवहार पहले दिन से अच्छा था। मुझे ये था कि मैंने लोगों से बनानी है। जब मैंने लोपा से फ्रेंडशिप करी, लोपा ने मुझे पूल में खींच लिया। जी। अब आप बताओ, तब बिग बॉस ने क्यों नहीं बोला कि प्रियंका को फिजिकली असॉल्ट किया? वो गेम नहीं है। जी जी। दोस्ती करके थप्पड़ मार सकते हो। जी जी जी। तो मैम आपको क्या लगा कि बिग बॉस कहीं ना कहीं आपके साथ पार्शियलिटी कर रहे थे बिग बॉस हाउस में? आपको लगा? मुझे पार्शियलिटी की बात ही नहीं करनी है, क्योंकि पार्शियलिटी दिख जाएगी अगर शो में हो रही है तो। मुझे शो में नहीं रहना था, मेरी तबीयत खराब हो चुकी थी। एक अनसीन में दिखाया भी गया, प्रियंका हाथ जोड़ के कह रही है सर मुझे घर जाने दो, मेरी तबीयत खराब है। जेसन को भी तो जाने दिया। जी जी। जेसन की प्रॉब्लम अलग थी, बस मेरी एक गायनी प्रॉब्लम है। आप गायनेकोलॉजिस्ट बुलाओ, आप आके मेरा ब्लड प्रेशर चेक करवाते हो। और मुझे मेरे स्टूल में, जब आपको पता है कि स्टूल में कोई टेस्ट खराब नहीं आएगा, मुझे गायनी टेस्ट ला के दो कि मैं इतना ब्लीड क्यों कर रही हूँ। जी मैम। मैंने सरेआम बोला आई एम इंटरनली ब्लीडिंग नहीं तो मेरी इन्फेक्शन भी है, मैं ब्लीडिंग भी कर रही हूँ, मेरी तबीयत बहुत खराब है। जी मैम। लेट मी गो होम। जी मैम। और लास्ट में उनका ये आया कि सलमान खान के बर्थडे पे आपको परफॉर्म करना है। ओह। मैं बीमार थी सर, मैंने कहा मैं अब परफॉर्म कहीं नहीं कर पाऊंगी, मैं बेड से उठ भी नहीं पा रही हूँ। आप फिर कहते हो कि प्रियंका जगह नाचो, सहयोग करो। आप मेरे को सहयोग नहीं दे रहे हो, आप मेरे को बाहर से खाना बंद करा दिया, आपने बाहर से जूस बंद करा दिए। जी मैम। तो मैम आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि बॉलीवुड के सरताज हैं सलमान खान जी, ठीक है, और कहीं ना कहीं उनके साथ हमने जो कल व्यवहार देखा आपका, वो कहीं ना कहीं एक अकड़ वाली थी, थोड़ा टोर था उसमें। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सलमान खान जी के साथ ऐसा बिहेव आपकी आने वाले समय के लिए गलत हो सकता है आपके करियर में? मेरा आने वाला समय क्या है, पहले मुझे भी पता लगे ना। मुझे जो फ्यूचर की धमकियां मिल रही है, क्या मैंने कभी कलर्स को कहा मैंने आपके साथ काम करना है? जब मैं बाहर आई फर्स्ट वीक के बाद मुझसे पूछा गया कि मैम आपने अपनी इमेज की परवाह क्यों नहीं करी? मैंने उनको यही जवाब दिया कि अगर मैं इमेज की परवाह करती तो मैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ मिलती, बिग बॉस 10 के अंदर क्यों आती है काम लड़की? बिल्कुल। आप मुझे
तो मैं आम औरत हूँ, मुझे सलमान खान धमकी दे रहे हैं कि मैं काम नहीं करने दूंगा। सर मुझे काम करना ही नहीं है। जी मैम। अगर मैं किसी मूवी को साइन करती हूँ तो मुझे आके कहा जाए कि आप एक मूवी स्टार बनना चाहती थी, आपने ये सब क्यों किया। बिल्कुल मैम। लड़की कह रही है मुझे हीरोइन नहीं बनना है। मैंने पहली बार मीडिया जिससे भी बात करी है उन मीडिया वालों को मैंने कहा है मैंने कोई मूवी साइन नहीं करूंगी, आप मेरे साथ ही हो। जी। आप लोगों की अगर मैं जवाब नहीं दूंगी, आप लोग मेरे घर के बाहर नहीं खड़े हो सकते क्योंकि मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ। बिल्कुल। आप लोग चाह के भी मुझे सेलिब्रिटी नहीं बना सकते क्योंकि मैंने बनना ही नहीं है। बिल्कुल मैम। मैम अंतिम 3 सवाल आपसे, बिग बॉस का सबसे आपकी नजर में बेस्ट कंटेस्टेंट? फिर आप ऐसे सवाल कर रहे हैं, मेरे इसमें कोई सवालों का कोई जवाब नहीं है बिग बॉस के। हाँ मुझे मेरी पर्सनल लाइफ के पूछो, मेरी सच में तबीयत खराब है। मेरी तबीयत ठीक होती तो शायद मैं इन लोगों के साथ दोस्ती या इन लोगों को जब सीक्रेट रूम में मुझे भेजा गया था, सीक्रेट रूम से ही मेरा ब्रेकडाउन हो चुका था। मैं सीक्रेट रूम से जब से बाहर आई हूँ मैं हाथ जोड़ जोड़ के कह रही हूँ मुझे शो में नहीं रहना, मुझे जाने तो। क्या टीआरपी के लिए आप इतना कर सकते हो तो मुझे घर से निकालने के लिए आप, फिर मैं कुछ भी करूँगी। शायद मैं अपना सर दीवार में मार लेती। जी मैम, हम आपकी हालत में हम समझ सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने देखा कि बिग बॉस में आप बहुत अच्छे से खेल रही थी। तो शुरुआत में आपको जो लगा हो कि बिग बॉस के विनर तक ये बंदा जा सकता है, आप तो थी ही, आपके अलावा? मैंने सर नहीं करनी है बात। कल को आप लोग यही चीज अगर मैं किसी अपने फेवरेट कंटेस्टेंट का नाम लूंगी, आप लोग कहोगे ये स्क्रिप्ट में लिखा है जो ऐसा हुआ। मैं बानी जज को बहुत पसंद करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि विनर वो है, पर लिखा जा रहा है कि ये स्क्रिप्ट। आप देखो तो न्यूज वाले क्या न्यूज बना रहे हैं। जी मैं क्या न्यूज वालों से जवाब नहीं मांगूंगी? न्यूज वाले ये कैसे कह सकते हैं सलमान ने प्रियंका जग्गा को बाहर निकाला, जब प्रियंका जग्गा खुद हाथ जोड़ के खड़ी है, कह रही है मैं सीक्रेट रूम से कह रही हूँ मुझे मेरे घर जाने दो। मैम आप ये न्यूज कैसे चला सकते हो कि मुझे निकाला? मैंने सलमान सर के आगे हाथ जोड़ दिए, मैंने कहा सर अगर आप इस तरह मुझे भेजना चाह रहे हो तो निकालो तो सही, मुख्य द्वार तो खोलो मेरे लिए। आपने बोला दिस फॉर्म इज नॉट फॉर यू, आई सेड आई एम नॉट डिजर्विंग फॉर दिस। मैम आपसे मैम ये जानना चाहते हैं कि मन्नू मोनालिसा के रिलेशन पे आप कुछ कहना चाहेंगे? सर फिर मैं किसी के रिलेशन की बात अभी नहीं कर सकती हूँ। मैं जब तक अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं देखूंगी कि मैं क्या साइन करके आई हूँ, मैं कैसे बोल सकती हूँ अपने लोगों के खिलाफ, अपने लोगों के साथ। क्या आप इस मंच से सलमान खान जी से माफी मांगना चाहती हैं दिल की बात इंडिया से? मैम मैं किसी से कोई माफी नहीं सुनना चाहती, ना मैं किसी से माफी मांगना चाहती हूँ। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ मुझे भी पता लगे मैंने कॉन्ट्रैक्ट में सलमान खान के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, मैंने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, कलर्स के साथ किया है, वायाकॉम के साथ किया है, एंडोमॉल के साथ किया है, मैं किसकी कंटेस्टेंट हूँ? क्या बिग बॉस के साथ मैंने किया है? और मैंने बिग बॉस को 10 बार बोला था कि सर अगर आपने सलमान से मेरी इंसल्ट करवानी है तो उस तरीके से करवाना कि मैं बाहर निकल पाऊँ। जी मतलब मुझे बाहर निकलना था। इन द एंड शायद मुझे यही करना था जो मैंने किया है कि मैं सलमान सर से बोलती सर प्लीज आप मुझे पर्सनल अटैक मत करो, आई रिक्वेस्ट यू। आपने 100 बार मुझे पर्सनल अटैक करके पूछा, मुझसे दुनिया कहती जब ये न्यूज निकली थी एक डीजे की कि प्रियंका अपने पति के साथ नहीं रहती, तो क्या बिग बॉस को बोलना नहीं चाहिए था कि हम उसके घर होके आए हैं? 12 साल की शादी है मेरी, तब बिग बॉस कहाँ थे? मेरा आज ये जो ब्रेकडाउन आया है पहले दिन से आया है सर। मुझे 10 दिन जब बाहर रखा गया शो से एविक्शन होने के बाद, पहले हफ्ते मुझे 10 दिन प्रयास होटल में रखा गया। क्यों रखा गया मुझे प्रयास में अकेले? आज सवाल मैं पूछूंगी सर मेरे साथ ही क्यों आप लोगों ने मुझे सिर्फ एक पैसों के लिए कि वो भी मुझे अभी नहीं पता मुझे पैसों के बारे में बात करनी है कि नहीं, मेरे साथ क्या चल रहा है मुझे खुद नहीं समझ आ रही यार। मुझे गेम से निकलने के लिए अगर सलमान ने बोला कि मैं कलर्स पे काम करूंगा या तुम, तो सर मैं बोला कलर्स आपको मुबारक। आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ कलर्स, आई डोंट वांट टू पार्ट ऑफ सोनी, आई डोंट वांट पार्ट ऑफ जी। जी मैम मेरे को ऐसे प्रोमो में हाईलाइट किया कि आज पता लगेगा कि मैंने घर से निकाला है, पर आप पूरा एपिसोड देखो। मैं हाथ जोड़ के बैठी हुई हूँ सलमान सर के आगे, सर मुझे जाने दो। उन्होंने कहा सिट डाउन, उन्होंने कहा बैठो। मतलब कहीं ना कहीं टीआरपी बढ़ाने की एक स्ट्रेटजी थी बिग बॉस की। मतलब बैठो प्रियंका, अभी ये शो चलेगा और जब तक मैं चाहूंगा तुझे कोई यहाँ से उठा नहीं सकता है। तो मैंने भी बोला ठीक है सर मैं बैठ गई, पर ये प्रॉमिस करो कि इस घर से मुझे बाहर निकालोगे इसी एपिसोड में। ये सब एडिट कर दिया, कोई बात नहीं, पर मुझे निकाल दिया। मैं क्विट करना चाह रही थी, मुझे क्विट नहीं करने दिया, पर निकाल तो दिया। तो मेरे लिए एटलीस्ट एक ये रिलीफ था
जी कि मैं इस घर से बाहर जा रही हूँ, आप मेरी बेइज्जती करके निकालो, आप मेरे थप्पड़ मार के निकालो, बिग बॉस मुझे निकाल दो, मैं फिजिकली अनफिट हूँ, जी मैम। मुझे इस घर में मरना नहीं है। जी मैम। मैम, दिल की बात इंडिया के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।